दोस्तों, कुछ ही साल पहले की बात। सदर बाजार में एक आसिफ नामी टेलर की दुकान हुआ करती थी, जो कि बहुत ही कमाल का दर्जी था, जो कि लेडीज सूट की सिलाई में बहुत महारत रखता था। इसी वजह से उसके पास बहुत दूर दूर से औरतें अपने सूट की सिलाई करवाने आया करती थीं। यूँ तो आसिफ बहुत ही कमाल का दर्जी था, पर वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म का भी आदमी था। और उसी वजह से आसिफ के घर वाले उससे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अक्सर हर काम में कंजूसी ही करता रहता था। जैसे घर में किसी जगह पर 2 बल्ब लगने हैं तो वहाँ 1 बल्ब लगा देता। जहाँ 3 कमरों में 3 पंखों की जरूरत होती, वहाँ 2 लगा देता। और तीसरे कमरे में खिड़कियाँ खोल देता और बोलता, इस कमरे में पंखे की जरूरत नहीं है, इधर तो खिड़कियों से भी हवा आ जाएगी। और इसी तरह घर के हर काम में कंजूसी करता। उसके अलावा आसिफ किराया के मकान में रहा करता था, जबकि उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपना घर ले सकता था। और बहुत बार लोगों ने कहा भी कि आसिफ भाई अपना घर ले लो, पर आसिफ किसी की सुनता ही नहीं था। उसके घर में आसिफ की वालिदा, जो कि अक्सर ही बीमार रहती थी, और 2 छोटे भाई तौसीफ और काशिफ, जो कि तकरीबन 22 से 25 साल के होंगे और किसी दुकान वगैरह पर काम करते थे और अपनी सारी तनख्वाह आसिफ को ला कर देते थे, जो कि आसिफ उनसे ये कहकर ले लेता था कि हम सब अपना घर लेंगे और उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। आसिफ की बीवी रुखसाना और आसिफ के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजीम, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता था, और वसीम, जो कि 3री क्लास में पढ़ता था। और आसिफ की वालिद तो बहुत साल पहले फौत हो चुके थे। तो एक दिन एक औरत आसिफ से कपड़े सिलवाने के लिए आई, और साथ में उस औरत का शोहर भी था। आसिफ औरत से कपड़ों के बारे में बात कर रहा था कि इतने में औरत के शोहर को किसी की कॉल आई, और वो उस कॉल का जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ मलिक साहब, बहुत से मकान हैं, आप जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे मिल जाएगा, और आप जब चाहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। तभी आसिफ ने औरत से बातचीत बंद की और उस औरत के शोहर की तरफ देखने लगा। और जैसे ही उस आदमी ने फ़ोन बंद किया तो आसिफ ने उससे पूछा, भाईजान आप क्या काम करते हैं? उस औरत के शोहर ने कहा, जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मकान की खरीद फरोख्त करता हूँ। आसिफ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ उस औरत का सूट साइड पर रखते हुए कहा, अरे भाई, क्या आप मुझे कोई सस्ता सा घर दिलवा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा भी हो और उसमें 3-4 पुरुष हों और 3-4 फैमिलियाँ आराम से रह सकें, लेकिन उसके पैसे भी कम हों। उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, कितने तक का घर चाहिए आपको? आसिफ ने कहा, भाई जान, दरअसल बात यह है कि मेरे 2 भाई हैं और उन्होंने मुझे घर लेने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं, और अब वो चाहते हैं कि मैं भी अपने हिस्से के पैसे डालकर 45 या 50 लाख का कोई घर ले लें, जिसमें हम सब आराम से रह सकें। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा घर ले दें जो कि 30 या 35 लाख में मिल जाए और उसमें मेरे पैसे कम से कम लगें। डीलर ने कहा, अरे आसिफ भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपको ऐसा घर कहाँ मिलेगा जो कि बड़ा भी हो और 3-4 पोर्शन वाला भी हो और सस्ता भी हो? ऐसा घर अगर जंगल में भी हो तो आजकल के दौर के हिसाब से 35-40 लाख का मिलेगा, और आप तो शहर में ऐसा घर लेने की बात कर रहे हैं, वो भी 30-35 लाख में। आसिफ ने कहा, अरे भाई, आप तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको तो पता ही होगा कि आजकल सस्ते घर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, हाँ घर तो बहुत हैं, पर जैसा आप चाहते हैं और जितने पैसों में चाहते हैं इतने में नहीं है। इतने में प्रॉपर्टी डीलर की बीवी, जो अपना सूट सिलवाने आई थी, वो अपने शोहर की तरफ देखते हुए बोली, आप इनको शाइस्ता वगैरह का घर दिखा दें, वो भी तो बेच रहे हैं और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आसिफ भाई चाह रहे हैं। डीलर ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो घर बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है, इसीलिए तो आज तक वो बिक ही नहीं रहा। जो भी लेता है वो फौरन उसे बेचकर भाग जाता है। जबकि शाइस्ता के अब्बू ने उसको दोबारा से बहुत अच्छी सी तामीर करवाया था और बहुत ही खूबसूरत बना दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस घर में कोई टिकता ही नहीं। आसिफ ने हैरत से डीलर की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप ये किस घर की बात कर रहे हैं? डीलर ने कहा, यार एक घर है जो कि चूनिया के रास्ते में एक गांव जैसे इलाके में आता है, जबकि वहाँ बहुत आबादी भी है, लेकिन वो घर सबसे अलग थलग है, और उस घर के बारे में
मुझे एक डीलर ने बताया था कि बहुत सस्ता फरोख्त हो रहा है। उस वजह से मैंने वो घर अपने एक रिश्तेदार सिकंदर साहब यानी शाइस्ता के अबू को दिलवाया था। लेकिन हमें उस वक़्त ये पता नहीं था कि वो घर इतना सस्ता क्यों है, जबकि वहाँ की जगह के हिसाब से सिर्फ खाली प्लाट की कीमत में हमें अच्छा खूबसूरत बना हुआ घर मिल गया था, और वो भी मुकम्मल रजिस्ट्री के साथ। इस वजह से सिकंदर साहब ने बिना सोचे समझे उसके ऊपर भी 2 पोर्शन नए तामीर करवा लिए थे और काफ़ी पैसा भी लगा लिया था। लेकिन उसी दौरान 2 मजदूर भी अपनी जान गंवा बैठे थे, तो सब ही कह रहे थे इन मजदूरों को शैतानी चीज़ों ने मारा है, जो कि उस घर में रहती हैं और वो किसी को उस घर में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती। और उन्हीं शैतानी चीज़ों ने दोनों मजदूरों को छत से धक्का देकर चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया था, जिससे वो उसी वक्त जान भाग हो गए। जबकि उन्हीं मजदूरों के साथी भी ये बात कर रहे थे कि कोई डरावनी सी चीज़ ने दोनों मजदूरों की पहले गर्दनें मरोड़ी और फिर उठाकर नीचे फेंक दिया था। इसी वजह से बाकी मजदूर वहाँ से काम छोड़कर भाग गए थे और दोबारा किसी भी मजदूर की हिम्मत नहीं हुई उस जगह काम करने की। और पता है, जब उन दोनों मजदूरों को अस्पताल लेकर गए थे तो डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि इनकी मौत गिरने से पहले हो चुकी थी, क्योंकि इनकी गर्दनें ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी ने मोड़कर मुंह को कमर की तरफ लगा दिया हो। और डॉक्टरों की ये बात सुनकर सब लोगों में दहशत फैल गई थी उस घर को लेकर। उसी वजह से आज तक चौथी मंजिल का काम वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। आसिफ ने कहा, पर भाई वो घर है कितने मरले का? डीलर ने कहा 10 मरले का है और बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है, लेकिन किसी के रहने के काबिल नहीं है। आसिफ ने जल्दबाजी में कहा, अरे भाई आप वो घर मुझे दिला दें, कितने का मिल जाएगा? डीलर ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अरे आसिफ भाई, आप क्यों अपने जान के दुश्मन बन गए हो? वहाँ रहने का मतलब है कि मौत के साए में जीना। आसिफ ने कहा, भाई यह भी तो हो सकता है लोग फजूली बातें करते हों और उन मजदूरों को उन्हीं की साथियों ने धक्का देकर मार दिया हो, या उनकी कोई आपस की लड़ाई हो। डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार सिकंदर साहब भी एक बार अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जा चुके हैं और एक ही रात में वो वहाँ से भागकर वापस आ गए। इतने में डीलर की बीवी ने कहा, हाँ, जब सिकंदर भाई की चारपाई किसी ने उठाकर फेंक दी थी और उसी रात शाइस्ता ने भी किसी डरावनी सी चीज़ को सीढ़ियों में लेते हुए देखा था और वो सब वहाँ से रातों रात वापस आ गए थे। ये मुझे बताया था शाइस्ता ने। आसिफ ने कहा, अरे बाजी, तो हम वहाँ पढ़ाई करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। डीलर ने कहा, आसिफ भाई ये सब सिकंदर साहब करवा चुके हैं। वहाँ से बहुत से लोग जो कि जिनके काबू करने के दावे करते थे वो सब वहाँ से भाग चुके हैं और वो बोलते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा भारी आसिफ ज़दा है और वहाँ रहने वाली शैतानी चीज़ें किसी इंतकाम के चक्कर में हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप उस घर के बारे में ना सोचें और आपको मैं 60-70 लाख में कोई अच्छा सा घर दिलवा दूंगा, और वो भी किसी स्कीम में। आसिफ ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी ज़ाती 30-40 लाख खर्च कर दूं, वो भी अपने भाइयों के 30 लाख के लिए। ये कहते हुए आसिफ ने डीलर को कहा, आप ऐसा करें, मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि अगर मेरा कोई मूड हुआ घर लेने का तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप लिख लें मेरा नंबर और सुफियान के नाम से सेव कर लें। आसिफ ने नंबर सेव किया और आसिफ ने डीलर की बीवी के कपड़ों के बारे में बात की। फिर डीलर की बीवी ने आसिफ को कपड़ों की सिलाई के बारे में समझाया और फिर डीलर और उसकी बीवी वहाँ से चले गए। और उनके जाते ही आसिफ फिर से घर के बारे में सोचने लगा। और फिर जब आसिफ रात को दुकान बंद करके अपने घर गया तो उसने बीवी से कहा, यार जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तो रुखसाना ने कहा, हाँ जी, हम सब भी आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि आज रात का खाना हम सब मिलकर खाएंगे, क्योंकि तौसीफ और काशिफ भाई भी कह रहे थे कि आसिफ भाई से कोई बात करनी है, इसलिए उनके साथ ही खाना खाएंगे। अम्मी और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था और वो सो गए हैं। आसिफ ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, उन्होंने आज फिर से मुझे घर का कहना है, चलो बुला लो उनको भी। रुखसाना ने दस्तरख्वान लगाया और तौसीफ और काशिफ को भी बुला लिया और सब मिलकर खाना खाने लगे। और आसिफ खाना सामने रखकर कुछ सोच रहा था। इतने में तौसीफ की नज़र आसिफ पर पड़ी तो आसिफ गहरी सोच में पड़ा हुआ था। तौसीफ ने कहा, आसिफ भाई
کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ آصف نے جیسے توصیف کی آواز ہی نہیں سنی اور ویسے ہی سوچ میں کھویا رہا۔ پھر توصیف نے حیرت سے کاشف اور رخسانہ کی طرف دیکھا تو رخسانہ نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے آصف کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، عظیم کے ابو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آصف نے ایک دم سے چونک کر کہا، ہاں ہاں کیا ہوا؟